क्या आपने कभी सुबह उठते ही मन में भारीपन महसूस किया है? जैसे नींद तो टूट गई लेकिन जागृति नहीं आई। जिस दिन की शुरुआत अशांति, चिंता या आलस्य से होती है, वह दिन पूरे अस्तित्व को थका देता है। अब सोचिए, अगर हर सुबह ऐसा एक वाक्य, एक मंत्र आपके मन को शांति, आत्मा को ऊर्जा और जीवन को दिशा दे दे, तो क्या आप हर दिन को ईश्वरमय नहीं बना देंगे? परमहंस योगानंद कहते हैं, सुबह की पहली सोच पूरे दिन की दिशा तय करती है। आज हम जानेंगे 5 ऐसे दिव्य मंत्र जो योगानंद ने बताए, जिन्हें यदि आपने सुबह सुबह अपने भीतर जगा लिया तो आप हर दिन को एक साधना, एक तीर्थ और एक ईश्वर से भरी यात्रा बना सकते हैं। मंत्र का अर्थ सिर्फ कोई पौराणिक वाक्य नहीं, मंत्र का अर्थ है वह जो मन को पार करवा दे। योगानंद कहते हैं, मंत्र वह चाबी है जो मन के द्वार खोलकर आत्मा तक पहुंचाती है। हर सुबह जब मन सोया होता है, जब आत्मा दुनिया के बोझ से अभी तक मुक्त होती है, वही समय है मंत्र का, क्योंकि उस क्षण आप संसार के नहीं, स्वयं के सबसे पास होते हैं। पहला मंत्र, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारा है, मुझे साधन बनाओ। द मैंट्रा ऑफ सरेंडर। यह योगानंद का सबसे सरल लेकिन सबसे गहन प्रार्थना मंत्र है। सुबह उठते ही आंखें बंद कीजिए, 2 मिनट मौन रहिए और फिर मन ही मन कहिए, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारा है, मुझे तुम्हारा साधन बनाओ। इस वाक्य में आत्मा का समर्पण है, अहंकार की समाप्ति है और हर कर्म को पूजा बना देने की भावना है। योगानंद कहते हैं, जब तुम दिन को अपनी योजना से नहीं, प्रभु की योजना से शुरू करते हो, तो उस दिन में चमत्कार होते हैं। ये मंत्र आपको करने वाले से प्रवाह में बहने वाले में बदल देता है। अधिकतर लोग अलार्म बंद करते ही मोबाइल देखने लगते हैं या अगले काम की चिंता करने लगते हैं, पर योगानंद कहते हैं, जिस आत्मा को नींद से उठाया है उसे सांस से स्थिर करो, न कि विचारों से भटकाओ। सुबह के पहले 5 मिनट अगर आप चेतना में आए बिना भागना शुरू कर देते हैं, तो दिन का हर क्षण भीतर से असंतुलित रहता है। पहला मंत्र आपको उस भाग दौड़ से निकालकर एक दिव्य मौन में ले जाता है। दूसरा मंत्र, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, चिंता नहीं। द मैंट्रा ऑफ ट्रू आइडेंटिटी। जब हम उठते हैं, सबसे पहले हमारी पहचान शरीर बन जाती है। आज थकान है, आज काम ज्यादा है, आज मूड अच्छा नहीं है, पर योगानंद हर सुबह अपने शिष्यों को याद दिलाते थे, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, अनंत, अचल, शांत और शुद्ध। इसलिए हर सुबह शीशे में देखकर कहो, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, चिंता नहीं। पहले पहले ये सिर्फ शब्द लगेंगे, पर कुछ दिन बाद ये वाक्य आपके भीतर एक नई शक्ति भर देगा। जब आप खुद को शरीर समझते हैं तो काम बोझ लगता है। जब आप खुद को आत्मा समझते हैं तो वही काम सेवा बन जाता है। योगानंद ने कहा, आत्मा से जुड़ा हुआ कर्म कभी थकाता नहीं, वो जागता है, रोशन करता है। इसलिए दूसरा मंत्र आपको सुबह सुबह आपकी सच्ची पहचान दिलाता है। और जब आप जान जाते हैं कि आप सिर्फ इस शरीर, इस नाम, इस काम से परे कुछ हैं, तो हर समस्या छोटी हो जाती है। तीसरा मंत्र, हे ईश्वर, मुझे वो दृष्टि दो जो तुमसे जुड़ी रहे। दिव्य दृष्टि का मंत्र। दुनिया में कोई भी दिन बिना परेशानियों के नहीं होता, लेकिन क्या परेशानी में हमारा दृष्टिकोण बदल सकता है? योगानंद कहते हैं, ईश्वर से मांगो, चीजें नहीं, दृष्टि मांगो, क्योंकि दृष्टि बदलते ही संसार बदल जाता है। इसलिए सुबह उठते ही इस मंत्र को बोलिए, हे ईश्वर, मुझे वो दृष्टि दो जो तुमसे जुड़ी रहे। इस मंत्र में करुणा है, विनम्रता है और भीतर से देखने की शक्ति है। मान लीजिए आपका दिन कठिन है, काम का बोझ है, रिश्तों में उलझन है, स्वास्थ्य कमजोर है। अब या तो आप कह सकते हैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा, या आप कह सकते हैं, शायद ईश्वर कुछ सिखा रहे हैं। दोनों ही स्थितियां वैसी ही हैं, पर एक दृष्टिकोण आपको तोड़ देगा और दूसरा आपको जगा देगा। तीसरा मंत्र हर सुबह आपको उस जागृत दृष्टि से जोड़ता है। योगानंद ने कहा, जिस क्षण सूरज उगता है वह क्षण आत्मा को पुकारता है। सुबह का समय केवल नया दिन नहीं, एक नया जन्म है। जिस प्रकार सूरज की पहली किरण अंधकार को हटाती है, उसी प्रकार सुबह का पहला विचार मन के अंधकार को हटा सकता है। इसलिए जो लोग हर सुबह इन मंत्रों को अपनाते हैं,
उनके लिए दिन प्रभु की उपस्थिति बन जाता है। चौथा मंत्र, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी शांति चाहिए। द मैंट्रा ऑफ डिटैचमेंट एंड कंटेंटमेंट। हम जागते ही कुछ चाहने लगते हैं। आज सफलता मिल जाए, कोई परेशानी ना हो, कोई नाराज ना हो, और इसी चाह से दिन भर की बेचैनी शुरू हो जाती है। योगानंद सिखाते हैं, सच्चा प्रेम वहां है जहां चाह नहीं होती। इसलिए सुबह सुबह अपने भीतर ये मंत्र दोहराइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी शांति चाहिए। ये वाक्य मन की दौड़ को रोक देता है। ये हमें मूल अवस्था में लाता है, जहां हम पहले से पूर्ण हैं, कुछ पाना बाकी नहीं। जब आप मांगना छोड़ते हैं तो आप ग्रहण करने के लिए खुल जाते हैं। जब आप भीतर शांत होते हैं तो प्रभु की आवाज आपको सुनाई देने लगती है। योगानंद ने लिखा, प्रभु बहुत पास है, पर हमारा मन इतना शोर करता है कि हमें उनका स्पर्श भी महसूस नहीं होता। इसलिए चौथा मंत्र आपको उस शांति में लाता है जहां ईश्वर की उपस्थिति अनुभव बन जाती है। पांचवा मंत्र, मैं आज केवल प्रेम बनकर रहूंगा। द मंत्रा ऑफ लिविंग लव। सुबह का पांचवा और अंतिम मंत्र जो परम शांति की ओर ले जाता है वो है, मैं आज केवल प्रेम बनकर रहूंगा। योगानंद कहते हैं, ईश्वर प्रेम है, और जब तुम प्रेम हो जाते हो तो तुम ईश्वर के सबसे पास होते हो। यह मंत्र साधारण सा लग सकता है, लेकिन इसका असर गहरा है। इसका अर्थ यह नहीं कि आप हर किसी को गले लगा लें। इसका अर्थ है आपकी दृष्टि, आपकी भाषा, आपका मौन, सब में प्रेम बहता रहे। जब आप प्रेम बन जाते हैं तो आपकी उपस्थिति दूसरों की आत्मा को भी छू जाती है। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक स्थिति है। जैसे जलते दीपक को रोशनी के लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, वैसे ही एक प्रेममय आत्मा जहां जाती है वहां सौम्यता और शांति बिखरती है। योगानंद कहते हैं, जब तुम प्रेम में स्थित हो जाते हो तो दुनिया बदलने लगती है, बिना एक शब्द कहे। यह पांचवा मंत्र आपको एक ऊर्जा का स्रोत बना देता है। अब एक बड़ा सवाल, इन पांचों मंत्रों को हर सुबह कैसे अपनाइए? योगानंद ने अपनी साधना में एक सुंदर विधि बताई थी। प्रभात संकल्प साधना, 5 मिनट की सुबह की आत्मिक जागृति। पहला मिनट, मौन बैठ जाए, गहरी सांस लें, मन को शांत करें। दूसरा मिनट, हे प्रभु आज का दिन तुम्हारा है, ये मंत्र बोलें, दिल से स्वीकार करें कि आप साधक हैं। तीसरा मिनट, शीशे में देखिए और बोलिए, मैं आत्मा हूं, अपनी सच्ची पहचान को स्वीकार करें। चौथा मिनट, आंखें बंद कर कहें, मुझे तेरी दृष्टि और शांति चाहिए, ईश्वर से जुड़ाव की मांग करें। पांचवा मिनट, मुस्कुरा कर कहें, मैं आज केवल प्रेम बनकर रहूंगा, इस संकल्प के साथ उठें। हर दिन यह 5 मिनट की साधना आपके पूरे दिन की ऊर्जा को बदल सकती है। कई दर्शक पूछते हैं, क्या मंत्र से सच में जीवन बदल सकता है? योगानंद जवाब देते हैं, बदलाव बाहरी चीज है, मंत्र रूपांतरण लाता है। बदलाव में आप सोचते हैं, मुझे ऐसा करना है, रूपांतरण में आप स्वयं बदल जाते हैं। इन 5 मंत्रों से आपकी सोच, आपकी वाणी, आपका दृष्टिकोण और आपकी उपस्थिति सब कुछ दिव्यता से भर जाता है। एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न, अगर मैं मंत्र दोहराऊं फिर भी मेरा मन भटके, शांति न मिले तो क्या करूं? योगानंद मुस्कुराकर कहते हैं, फूल खिलने से पहले जड़ें गहराई में जाती हैं। तुम्हारी साधना भी वैसे ही है। हर बार जब आप कोई मंत्र बोलते हैं वो आपके मन के बीज को सींच रहा होता है। आपको बस नियमितता और श्रद्धा चाहिए। कोई भी मंत्र पहले दिन से जादू नहीं करता, पर जो हर दिन ईमानदारी से उसे जीते हैं उनकी आत्मा जादू बन जाती है। अगर आप अकेले नहीं, परिवार के साथ रहते हैं तो इन मंत्रों को सामूहिक रूप से बोलिए। सुबह का एक नियम बना लीजिए, हम सभी 2 मिनट मौन बैठेंगे और फिर साथ में ये 5 वाक्य कहेंगे। देखिए कैसे घर में ऊर्जा बदलती है। योगानंद कहते हैं, जहां 2 या अधिक आत्माएं ईश्वर के नाम पर जुड़ती हैं वहां एक मंदिर की ऊर्जा बनती है। इन मंत्रों से आपका घर ईंट और पत्थर नहीं रहेगा, वो एक ईश्वरीय केंद्र बन जाएगा। कभी कभी हम टूट जाते हैं, उम्मीदें डगमगाती हैं, शरीर साथ नहीं देता, रिश्तों में कड़वाहट होती है। ऐसे समय में कोई बाहरी सलाह काम नहीं आती, लेकिन एक वाक्य, एक आत्मा से निकला हुआ मंत्र आपके भीतर की रोशनी को जगा देता है। योगानंद कहते हैं,
मंत्र वो ज्योति है जो अंधकार में भी जलती रहती है, बस याद दिलाती है कि तुम्हारा अंत नहीं, तुम अनंत हो। आपने ये 5 मंत्र सुने, अब उन्हें केवल ज्ञान बनाकर मत छोड़िए। हर सुबह उन्हें दोहराइए, उन पर ध्यान कीजिए और फिर उन्हें आचरण में लाइए। योगानंद कहते हैं, शब्दों में शक्ति है, पर जीवन में उतरते ही वो शक्ति प्रकाश बन जाती है। तो यदि आपने एक मंत्र भी पूरे दिन ईमानदारी से जी लिया तो समझिए आपने साधना की। अब एक बार फिर हम इन 5 मंत्रों को दोहराते हैं। 1, हे प्रभु, आज का दिन तुम्हारा है, मुझे साधन बनाओ। 2, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं, चिंता नहीं। 2, हे ईश्वर, मुझे वो दृष्टि दो जो तुमसे जुड़ी रहे। 4, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरी शांति चाहिए। 5, मैं आज केवल प्रेम बनकर रहूंगा। इन 5 मंत्रों से आप हर दिन को एक नई चेतना से शुरू कर सकते हैं। सुबह उठकर एक बार बोलिए, मैं अब अपने दिन को ईश्वर से शुरू करता हूं और प्रेम में बहता हूं। योगानंद कहते हैं, जब आत्मा सुबह प्रभु से मिलती है तो पूरा दिन पूजा बन जाता है। तो आइए आज से हर सुबह को ईश्वर का आमंत्रण बनाइए। हर मंत्र को अपने जीवन का शुरुआती संगीत बनाइए, क्योंकि एक सुबह बदलेगी तो जीवन बदल जाएगा। अगर इस वीडियो ने आपके मन, आत्मा या जीवन को एक नई दिशा दी हो तो इस ज्ञान को फैलाइए। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए उन सभी के साथ जो हर सुबह थोड़ी शांति और प्रभु की उपस्थिति पाना चाहते हैं। शायद किसी एक आत्मा को आपके कारण प्रभु की आवाज सुनाई दे जाए। धन्यवाद।